Assalamualaikum students, how are you going? Today we are going to learn pronouns and one of its types, which is personal pronoun, and that's it. Okay, first of all we need to know what is a pronoun and why do we need pronouns in our daily life. As I told you in my previous lecture that we cannot live without nouns, so obviously we cannot live without pronouns as well, because when there is no noun then there is no pronouns. Okay, now let's focus that why do we need pronouns first of all. So there are two things or two places where we just cannot use a noun. We are compelled to use a pronoun at that place. Firstly, when we don't know the identity of the noun, कि हमें नहीं पता होता कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है. कभी कभी ऐसे मौके आते हैं हमारी लाइफ में कि हमें नहीं पता होता कि ये काम किसने किया है, तो हम उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं someone. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर. अब हमें नहीं पता कि कौन नॉक कर रहा है, तो इस वजह से हमने उसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ किया समवन. इसी तरह समवन स्टोल माई पेन, कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो उस टाइम हमें नहीं पता कि उस बंदे की, उस नाउन की क्या आइडेंटिटी है, कुछ नहीं पता हमें उसका नाउन, तो हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं समवन. समथिंग इज़ देयर, यहाँ कुछ है, तो समथिंग भी यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन होगा. तो ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जब हमें यूज़ करना पड़ता है प्रोनाउन को, क्योंकि हमें नाउन का पता ही नहीं है कि इसका प्रोनाउन होगा क्या, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और भी इसके एग्ज़ाम्पल तो मैं कह सकती हूँ हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया. हमें नहीं पता कि इसका नाउन कौन सा होगा. व्हाट इज़ योर नेम, इसमें भी हमें नहीं पता. तो ईच अदर, वन एंड अदर, माई सेल्फ, दिस, दैट, ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट, प्रोनाउंस. सेकेंडली हमें प्रोनाउंस यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम हर टाइम नाउन से ही काम नहीं चला सकते. वी यूज़ प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिशन. ठीक है, हम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए भी प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड एंड हम्बल. यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ही की जगह पे फिर दोबारा से असलम और जितने भी आगे मैंने असलम की बातें करनी है वो मैं उसका नेम लेकर अगर करूँगी तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा. तो इसलिए हमने कुछ ऐसे वर्ड्स ईजाद किए हैं जिसका मीनिंग है वो के सेंस में हम उसको ले सकते हैं कि अगर गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम शी कह सकते हैं, और अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं तो हम ही कह सकते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए बार बार असलम लिखने की जगह हम ही लिख देते हैं. तो दूसरा यूज़ इसका ये होता है. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. तो प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, और बस इसलिए यूज़ करते हैं कि अवॉइड की जा सके रिपीटिशन, और अगर कभी हमें नाउन का पता नहीं है तो तब हम उसको यूज़ कर सकें. ठीक है, इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही टाइप पे फोकस करेंगे, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, आपको रटी रटाई डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो पर्सन्स की बात करता है. दिस इज़ अ प्रोनाउन, दिस इज़ अ प्रोनाउन विच टॉक्स अबाउट 3 persons. इसमें हम चूँकि 3 persons की बात करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. और वो 3 person कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या आ जाता है, स्पीकर आ जाता है. तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसी भी सिचुएशन के अंदर वो बंदा होता है जो कि आपसे बात कर रहा है, और वो जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपके अपने आप के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेगा, वो अपने आप को कैसे मुखातिब करेगा, वो कहेगा मैं. एग्जैक्टली, वो कहेगा मैं. तो मैं को हम इंग्लिश के लिए इसके जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है आई. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है वो होता है आई. और अगर ज़्यादा सारे लोग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, पूरी एक मैनेजमेंट सामने बैठी है, स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो आपसे मुखातिब हैं, तो फिर वो अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली वी का.
ठीक है, यानी कि हम। ठीक है, तो जो बंदा आपसे बात कर रहा है, स्पीकर है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे और सेकंड पर्सन हम किसको कहेंगे? लिसनर्स को। ठीक है, सेकंड पर्सन हम कहेंगे लिसनर्स को। और लिसनर्स के लिए कौन से प्रोनाउंस यूज़ किए जाएंगे? जो बात कर रहा है स्पीकर, वो दूसरों को किस तरीके से मुखातिब कहेगा, या उनको तुम कहेगा या आप कहेगा, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू। तो सेकंड पर्सन हम कह सकते हैं कि कौन होता है? यू होता है। और इसका प्लूरल अगर देखा जाए कि यू का प्लूरल कौन सा होता है, जैसे अगर ज़्यादा सारे लोग बैठे हैं ऑडियंस में, जो लोग सुन रहे हैं, तो उसका प्लूरल क्या होगा? तो इसका प्लूरल भी यू ही होता है। इज इट क्लियर नाउ? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पर्सन। जैसे हम कहते हैं कि जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है, या द पर्सन टू बी स्पोकन टू। इसी तरीके से थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन ऑफ। स्पोकन ऑफ का मतलब है कि जिसकी बात की जा रही है। ठीक है, हम जिस बंदे की भी बात कर रहे हैं वो ही, शी, इट या दे ही होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो थर्ड पर्सन होता है वो क्या होता है? अगर हम सिंगुलर की बात करें तो वो होता है ही, शी और इट। और अगर हम इसके प्लूरल की बात करें तो वो होगा दे। इज इट क्लियर? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो आपसे बात कर रहा है, उसका सिंगुलर होगा सिर्फ आई और उसका प्लूरल होगा वी। और सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, लिसनर। और हम कह सकते हैं द पर्सन वी स्पोकन टू, तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही होते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, और वो होता है ही, शी, इट, और उसका प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ठीक है, आप इसके कुछ केसेस हम इधर पढ़ लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पिक्चर में आपको विजिबल है। फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं कहती हूँ शी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मैं ये समझाने लगी हूँ अब। शी लव्स हिम अगर मैं कहती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने सबसे पहले शी लिखा है जो कि एक सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने लव्स लिखा है जो कि एक वर्ब है, और एट द एंड अब मुझे वर्ब के बाद क्या चाहिए? कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो वर्ब के बाद जो भी चीज़ हमने वहाँ पे लिखनी है वो उसका हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर मैं हिम की जगह पे ही नहीं लिख सकती। ठीक है, मैं उसको वर्ब के बाद लिख रही हूँ, और वर्ब के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, या अगर मैं प्रेपोजिशन के बाद भी लिख रही हूँ तो वो भी मुझे उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं उसको लिख दूँगी, नहीं है अगर कोई पर्सन है तो उस पर्सन का मैं क्या लिखूँगी? ऑब्जेक्टिव केस लिखूँगी, उसका सब्जेक्टिव केस नहीं लिखूँगी। ये जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं ही, शी, इट, और इसके अलावा आई, वी, यू, ये सारे क्या थे? सब्जेक्टिव केसेस थे। ठीक है, प्रोनाउंस के भी कुछ केसेस होते हैं। ऊपर जो हमने पढ़े वो क्या थे? सारे के सारे सब्जेक्टिव केसेस थे। लेकिन जब हमने उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना होता है, अगर पर्सन्स को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो वहाँ पे एक ग्रामर का रूल है कि हम उसको एज इट इज़ सब्जेक्टिव केस, यानी कि ही कह लो या शी कह लो, आई कह लो, मैं इस सूरत हाल में इसको फ़िक्रे के एंड पे नहीं लिख सकती। मुझे एक कंपल्सन है कि मुझे इनका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा खड़ा है। तो उसके लिए ग्रामर ने हमें क्या बताए हुए हैं? हमें उसने बताया हुआ है कि अगर आपने बॉय के बारे में यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो वो क्या होगा? हिम होगा, और अगर आपने शी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो वो होगा हर। तो बच्चे पूछते हैं अक्सर के ऑब्जेक्टिव केसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि हमने जब ऑब्जेक्ट की जगह पे किसी भी पर्सन को लिखना होता है, प्रोनाउन को, तो ग्रामर का रूल है कि वहाँ पर हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना होता है। चलें, अब आप देखें आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी। और अगर हम वी का ऑब्जेक्टिव केस देखें, जो कि यहाँ पे नीचे पाया जाता है थर्ड लास्ट में, तो वो क्या है? अस है। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। उसके बाद देखें यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है।
यू का सिंगुलर भी यू होता है, यू का प्लूरल भी यू होता है, एंड यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। सिर्फ इसका जो पॉजेसिव केस होता है वो डिफरेंट होता है, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको कहीं मिक्स नहीं करना कि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। उसके बाद अगर शी का देखें ऑब्जेक्टिव केस तो वो क्या होता है, हर होता है, ठीक है। और ही का देखें तो हिम होता है, और इट का भी ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। उसके बाद रह जाता है सिर्फ दे का केस जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है, देम बन जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, देयर पॉजेसिव केसेस, ठीक है। इसी में हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन भी कवर हो जाता है। अगर हम इसके पॉजेसिव केसेस पढ़ लेते हैं तो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन भी कवर हो जाता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देख लेते हैं। Possessive pronoun is the pronoun that talks about possession. Possession का क्या मतलब होता है, मलकियत। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत। अच्छा, अगर मैं नीचे कहती हूँ दिस इज अलीज कार, तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाई है, पोजेशन दिखाई है। लेकिन मैंने पोजेशन किस तरीके से दिखाई है, नाउन को इस्तेमाल करते हुए पोजेशन दिखाई है। मतलब जब आप नाउन्स का चैप्टर पढ़ते हैं, नाउन्स के केसेस पढ़ते हैं, तो उस वक्त क्या आपको बताया जाता है कि अगर आपने नाउन्स को ही इस्तेमाल करते हुए किसी की मलकियत दिखानी है तो वो आपने कैसे दिखानी है कि जिस बंदे से जो चीज़ बिलोंग करती है या जिस बंदे की जो चीज़ है उसके साथ, उसके नाम के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस, ये जो कोमा ऊपर लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी, और नीचे जो हमने छोटा सा एस लिखा है इस दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं अपोस्ट्रोफी एस। जिस बंदे की जो चीज़ है उसके नाम के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और फिर साथ में आपने वो चीज़ लिख देनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कार उसकी पोजेशन है, कार उसकी मलकियत है, यानी कि कार उसी की है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लिख के और आगे उस चीज़ का नाम लिख देंगे। ये होता है नाउन्स के चैप्टर में पोजेशन का बताना। जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तब उसमें हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते। प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, योर्स, हर्स। इसको उर्दू में हम ट्रांसलेट करेंगे तुम्हारा, उसका। तो हम प्रोनाउंस में पोजेशन दिखाने के लिए, यानी कि ये चीज़ किसी की है या उसकी है या इसकी है, तो उसके लिए हम कुछ खास वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम्हारा, उसका, मेरा, हमारा, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। और इसमें हम कोई अपोस्ट्रोफी वगैरह नहीं लगाते होते, ठीक है। इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते क्योंकि अपोस्ट्रोफी लगा के पोजेशन दिखाना नाउन्स की प्रॉपर्टी है, प्रोनाउंस की प्रॉपर्टी नहीं है। इनका मतलब ही क्या होता है, मेरा तुम्हारा होता है, तो फिर इनके साथ अपोस्ट्रोफी लगाने का तो कोई मंतक ही नहीं है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि योर्स ओबीडेंटली में अपोस्ट्रोफी नहीं आती। योर्स ओबीडेंटली में इसी वजह से अपोस्ट्रोफी नहीं आती क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेशन दिखाने का काम किसका होता है, ऑब्वियसली नाउन्स का। तो इनका नहीं होता, इस वजह से इसके साथ कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। तो आपने कभी भी इसके साथ अपोस्ट्रोफी आइंदा यूज़ नहीं करनी है प्रोनाउंस के साथ। सिर्फ एक ही प्रोनाउन ऐसा है जिसके साथ अपोस्ट्रोफी लगती है, वो है वन। वन शुड माइंड वन्स बिजनेस, ठीक है। एक आदमी को सिर्फ अपने काम से काम ही रखना चाहिए। यहाँ पे वन से मुराद है पूरी की पूरी इंसानियत, जितने भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं वो सब, औरतें, मर्द, हर चीज़ उसमें आ जाती है। तो हर एक इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वन का कोई हर वगैरह, तुम्हारा, ये इस तरह के वर्ड्स होते नहीं हैं, ये एक यूनिक वर्ड है। तो इस वजह से कोई और हल नहीं था, इस वजह से हमने इसकी एक अपोस्ट्रोफी बनाई कि एक इंसान को अपने ही काम से मतलब रखना चाहिए। इसलिए सिर्फ वन का जो होता है ना अपोस्ट्रोफी वाला केस होता है वंस। इसके अलावा किसी भी प्रोनाउन का के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं पॉजेसिव केसेस। अब हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती आजकल कि माई जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है या माइन जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसमें एक बहुत डिफरेंस पाया जाता है।
जो कि आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। जो माई होता है वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये टेबल में इसलिए शामिल किया जाता है ताकि आपको ये कभी भी मिक्स ना हो। ये आपने टेबल के अंदर ऐड करके याद करना है ताकि ये आपको मिक्स ना हो, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। वरना ये चैप्टर पोजेसिव एडजेक्टिव का जो चैप्टर है वो आप ऑब्वियसली आप एडजेक्टिव्स में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको याद करना ज़रूरी है ताकि आप मिक्स ना कर दें। तो आई का पोजेसिव केस क्या होगा? मेरा। मेरा के लिए पोजेसिव प्रोनाउन है माइन और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई। इसको ज़रा देखें। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है, ठीक है। ये डिफरेंस है, मोर और लेस दोनों का सेम ही मीनिंग है। डिफरेंस दोनों में ये है कि पहले मैंने माई यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करके लिखा कि ये मेरी किताब है, और दूसरे में मैंने पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करके बताया कि ये मेरी किताब है, ठीक है। नीचे जो माइन लिखा हुआ है वो क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, और ऊपर जो माई लिखा हुआ है वो क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की ये पहचान होती है कि वो हमेशा नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो इस वजह से वो नाउन से पहले आते हैं। तो इस वजह से जो माई है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? बुक को, तो इस वजह से वो बुक के यानी कि नाउन के बिल्कुल पहले आया हुआ है। ये भी इसकी एक निशानी होती है देखने की। उसके बाद यू का पोजेसिव केस क्या होता है? तुम्हारा। तुम्हारा के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखते हैं? सिर्फ योर, और पोजेसिव प्रोनाउंस में हम योर्स लिखते हैं, ठीक है। एम ऑल योर्स, इस तरह के जो वर्ड्स आपने पढ़े होंगे जिसमें एंड पे क्या होता है? योर्स, हर्स, देयर्स के वर्ड्स आते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो जो योर होगा वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, और जो योर्स होगा वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। आगे देखें थर्ड पर्सन, इसमें भी जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हर है, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो हर्स है, ठीक है। आपने सिर्फ इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि बहुत से पोजेसिव प्रोनाउन जो हैं वो एंड पे हम एस लगा कर बनाते हैं, सिर्फ माइंड के एंड पे एस नहीं लगाते होते, और जो हिज है उसके एंड पे मज़ीद हम कोई एस नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ एस मौजूद है। अदरवाइज़ हम इसको इस तरीके से बनाते होते हैं, ठीक है। इट का इट्स ही होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, और पोजेसिव प्रोनाउन भी यही होता है। उसके बाद अगर देखें वी का पोजेसिव प्रोनाउन तो वो होगा आर, ठीक है, और उसी के साथ हम आर्स लगा सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ बच जाती है आपकी? दे। तो दे का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा देयर, उनका, और देयर्स इसका भी यही मतलब होगा, उनका। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है देयर्स, और जो देयर है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। इसके बारे में सिर्फ आपने इतना दिमाग में रखना है कि जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ हमने सिर्फ सेल्फ लगाना है, और इनको लगा के हम इसको बना लेते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत डिटेल टॉपिक है, जब हम इसकी टाइप डिस्कस करेंगे तो तभी हम इसको देख लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस और इसका चार्ट काफ़ी है आपके लिए। और आपका होमवर्क ये है कि आपने 3 बार ये चार्ट ज़बानी मुझे लिख के सबमिट करवाना है। कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे अच्छे तरीके से बाकी ग्रामर कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।